नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज की वीडियो कुछ अलग किस्म की वीडियो होने वाली है। आज हम एक सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 की सोशल साइंस को हम लोग पूरा कवर करेंगे और केवल क्लास 6 की साइंस ही नहीं, क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स और बेसिकली सोशल साइंस की बात करेंगे। सोशल साइंस और साइंस, ठीक है, कि एनसीईआरटी को हम लोग कवर करेंगे। और केवल क्लास 6 नहीं, क्लास 7, 8, 9, 10 कोशिश ये रहेगी कम से कम तो हम लोग 10 तक सोशल साइंस को कवर करते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट तो कवर ही करते हैं। तो उसी प्रयास में हमारा पहला कदम है। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं क्लास 6 के सोशल साइंस के इतिहास को, ठीक है, हिस्ट्री को कवर करेंगे और उसका पहला चैप्टर कवर करेंगे। और उसका पहला चैप्टर काफ़ी अच्छा है, हाउ, व्हेन, वेयर एंड, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, जो पहली हेडिंग है इस चैप्टर में, नो योर पास्ट, किताब का नाम है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री, और पहला चैप्टर है हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि परसों, मतलब एक दिन पहले क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, यस्टरडे, अगर कोई चीज़ यस्टरडे में घटित हुई तो आप लोग उसे कैसे जानोगे? सिंपल सी बात है, आप पेपर पढ़ोगे, उसके लिए रेडियो देखोगे या फिर टेलीविज़न देखोगे और न्यूज़पेपर पढ़ोगे। सिंपल ऑप्शन होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग पुरानी घटनाओं को भी आराम से देख सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि पिछले साल क्या हुआ था, तो पिछले साल का तो सबको नहीं मालूम हो पाता है। हम उससे पूछेंगे जिसको मालूम होगा कि भैया तुम बता दो पिछले साल क्या हुआ था, तो आदमी को उसको मालूम होगा तो आपको बता देगा। बट लेकिन यहाँ समस्या है, अगर कोई पूछे कि अच्छा बताओ आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, या फिर आज से 20 साल पहले क्या हुआ था, लोगों को ये नहीं मालूम रहता। लॉन्ग अगो, वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि जो हमारा इतिहास है, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, तो क्या क्या करते थे पुराने ज़माने में लोग, ठीक है। बेसिकली हम लोग आज के प्रेजेंट को जानने के लिए थोड़ा पास्ट में जाना ज़रूरी है। तो यहाँ से बेसिक फाउंडेशन चालू होती है हमारी सोशल साइंस की, क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो हम इस चैप्टर में पूरे पास्ट को एक्सपीरियंस करेंगे और पास्ट के बारे में जानेंगे। तो हमारी दूसरी हेडिंग है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। एक बच्चों के अंदर जिज्ञासा रहती है कि अच्छा सर, कि हम लोग पास्ट के बारे में, मतलब इतिहास में क्या क्या जान सकते हैं, किस किस चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात जान सकते हैं, ठीक है, कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, किस तरह के वो घर में रहते थे। हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि जो शिकारी होते थे उनकी ज़िंदगी कैसी होती थी, जो फार्मर होते थे उनकी ज़िंदगी कैसी होती थी, या फिर जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, जिनके पास बड़े बड़े आलीशान बंगले थे, उनकी ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, जो ट्रेडिंग करते थे, जो जो मर्चेंट्स थे, या फिर जो पुजारी थे, या फिर जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, जो आर्टिस्ट थे, या फिर कह सकते हैं जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते थे, या फिर जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, तो उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं, उनकी उनकी ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी। हम ये भी जान सकते हैं कि उस टाइम के बच्चे कौन सा गेम खेला खेला करते होंगे, कौन सी कहानी सुना करते होंगे, कौन से शो नाटक देखा करते होंगे, या फिर कौन से गाने गाते हैं, कौन से गाने गाते रहे होंगे वो लोग। तो हम लोग देखिए ये का पूरा, इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी तो इसमें केवल लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं, हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है ये, इसमें लिखा हुआ वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे पहले, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग जो मैप दिया हुआ साइड में, उसमें नर्मदा नदी खोजना है। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। तो यहाँ पे आपको नर्मदा नदी दिख रही होगी, ठीक है, ये नर्मदा नदी है, ओके, मैप में, ठीक है। पीपल यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं, पीपल इस नदी के किनारे आज से नहीं करीबन 1000 साल पहले से रह रहे हैं, ठीक है, 1000 100 साल पहले से यहाँ पे रह रहे हैं।
जो कुछ लोग यहाँ पे थे, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। ठीक है, जो कुछ लोग यहाँ पहले रहा करते थे वो स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे। अब आप लोग पूछेंगे गैदरर्स क्या होता है। ठीक है, तो गैदरर्स हम उन लोगों को कहते हैं जो खाने को इकट्ठा करते हैं, जो खानों को इकट्ठा करके खाते हैं। पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वो हमारी सराउंडिंग के आसपास जितने प्लांट्स थे, जितने फॉरेस्ट थे, जितने कलेक्टेड रूट्स थे, वहाँ से वो लोग फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, एनिमल का शिकार भी करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। तो हमें यहाँ से एक बात जानने को मिली, जो नर्मदा नदी के किनारे जो भी जितने लोग रहा करते थे, ठीक है, आप लोग समझिएगा ध्यान से थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। जो इतने भी लोग नर्मदा नदी किनारे रहा करते थे वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर थे। मतलब उनके पास कला थी फूड को, खाने को इकट्ठा करने की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ शब्द मिला है स्किल्ड, मतलब उनको इस कला में निपुणता हासिल थी, मतलब काफ़ी निपुण थे इस कला में वो लोग काम करने के लिए स्किल्ड थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सुलेमान को फाइंड करिए, सुलेमान पर्वत को, सुलेमान हिल्स को और कारतार हिल्स को नॉर्थ वेस्ट में। बेसिकली 4 डायरेक्शन होती है, अभी आप लोग क्लास 6 में हैं या फिर कोई ऊपर भी देख रहा है तो उसके लिए भी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा उसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, आपका जो मॉडर्न डे पाकिस्तान वाला इलाका जो अभी पाकिस्तान का है, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा सुलेमान पर्वत, सुलेमान की पहाड़ी और किरतार हिल्स मिलेंगी। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat एंड barley अबाउट 8000 years ago आर लोकेटेड हियर्स। मतलब जो सुलेमान की हिल्स हैं और जो किरतार की हिल्स हैं, ये उन एरिया में से हैं जहाँ पर सबसे पहले मानव जाति ने, वुमेन्स और मेंस ने यहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था। मतलब खेती करनी यहाँ पे स्टार्ट की थी, करीबन 8000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले उगाया गया था वीट, गेहूँ और मक्का कह सकते हैं, बार्ले। ठीक है, वीट एंड बार्ले अबाउट 8000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. और यहाँ के लोग गाँव में रहते थे। अब बात करते हैं लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल रीजन। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो मतलब ये वाला इलाका। तो यहाँ पे आपको गारो हिल्स दिखेगा नॉर्थ ईस्ट में, गारो हिल्स मिजोरम साइड में दिखेगा आपको। यहाँ पे मैं आपको मैप में दिख रहा होगा, हाईलाइटेड कर दिया है मैंने। ठीक है, गारो हिल्स टू द नॉर्थ एंड विंध्यान जो रेंजेस होती है सेंट्रल में होती हैं, तो आपको ये मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा। These were some of the other areas where agriculture develops. मतलब नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स और सेंट्रल में विंध्यान हिल्स। तो ये इलाके भी ऐसे थे जहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता था। लेकिन सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ हुआ था, सुलेमान के हिल्स एंड किरतार हिल्स। मतलब पहली बार तो नहीं, लेकिन सम ऑफ द एरियाज, मतलब ये कुछ एरिया थे जहाँ पे पहली बार क्रॉप्स उगाए गए थे। और ये आज की बात नहीं हो रही है, आज से 8000 साल पहले की बात हो रही है। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और सबसे पहले जो चावल उगाया गया वो कहाँ पे थे, विंध्यास के नॉर्थ साइड में थे। ठीक है, विंध्यास के नॉर्थ साइड में थे। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब अगले साइड हम आ जाते हैं। आप यहाँ पे दिखा गया है कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आप पूछेंगे कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरी एक छोटी नदियों का समूह होता है जो कि बड़ी नदियों में मिल जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल दें तो गंगा बड़ी नदी है और जमुना उसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया कि अबाउट 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले की बात है, कुछ
अर्ली सिटीज़, जो सबसे पहली सिटीज़ थी, वो फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। यहाँ पर हम लोग इंडस रिवर की बात कर रहे हैं। ये देखिए इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड ब्यास। ठीक है, तो कुछ सबसे पहली जो सिटीज़ हुआ करती, सबसे पहले शहर हुआ करते थे, वो इन्हीं सब नदियों किनारे फ्लरिश हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 250 साल पहले, सॉरी 2,500 साल बाद, अबाउट 2,500 ईयर अगो, cities developed on the bank of the Ganga and its tributary along the sea coast। और उसके बाद कुछ शहर बसने लगे गंगा किनारे के और उसके ट्रिब्यूटरी से किनारे पे। ठीक है, along the sea coast। अब यहाँ बोला गया है कि आप लोग इस मैप में गंगा को लोकेट करिए, तो गंगा यहाँ पे है आपकी। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा आगरा के ऊपर, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दिया है, तो ये गंगा है। ठीक है, और इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। अगर हम पुराने ज़माने में बात करें, जो गंगा के साउथ का रीजन होता है, जो गंगा के नीचे वाला रीजन हुआ करता था, उसको हम मगध बोला करते थे, नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, उसको हम लोग मगध बोला करते थे, और मगध प्रेजेंटली कहाँ पे है, बिहार में पड़ता है। मगध नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। इट्स रूलर और वेरी पावरफुल। अगर हम मगध की बात करते तो वहाँ की जो राजा हुआ करते थे काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे, और उन्होंने अपना काफ़ी बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश किया हुआ था, केवल बिहार में नहीं, कंट्री के और काफ़ी सारे पार्ट्स में भी मगध शासन का रूल हुआ करता था। ठीक है, थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता था, पीपल्स जो थे एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल किया करते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट ए टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। देखिए, यहाँ से अगर हम कल्पना करते हैं तो ना रोड हुआ करे, ना ब्रिजेस हुआ करती होंगी, ना रोड्स हुआ करते होंगे, ना छोटे छोटे पुल्स हुआ करते होंगे, तो लोगों को काफ़ी मुश्किल हुआ करती थी क्रॉस करने में। ठीक है, फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सब कॉन्टिनेंट टू अदर सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े हिमालयस हुआ करते हैं, डेजर्ट्स हुआ करते थे, रिवर्स एंड सी। ठीक है, जिनकी वजह से उनकी जर्नी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं था, लोग आ भी जाते थे। ओके, बढ़ते हैं अगले साइड पे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड as also to escape from natural disasters like flood or drought। ठीक है, so men and women moved in search of livelihoods। सबसे बड़ी समस्या उस टाइम थी लाइवलीहुड की, कैसे अपना जीवन यापन करें। so men and women moved in search of livelihood as एक रीज़न यहाँ पे और दिया जाता है कि वो नेचुरल डिज़ास्टर से escape करने के लिए भी वो ट्रैवल करते थे। ये सूखा पड़ गया, ड्रॉट पड़ गया, तो वो लोग वहाँ से एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल किया करते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। ठीक है, कुछ समय में, मतलब समटाइम्स कभी कभी जो वहाँ के लोग हुआ करते तो वो आर्मी की ड्रेस पहन के मार्च किया करते थे। ठीक है, और जाके दूसरे की जो ज़मीनें होती हैं वो भी हथिया लिया करते थे। तो उनको लगता था कि वो आर्मीज ही हैं, लेकिन वो लोग एक आर्मी की ड्रेस पहन के आया करते थे। इसके अलावा मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवान्स और शिप्स। अब देखिए, उस टाइम पे भी लोग ट्रेडिंग किया करते थे, उस टाइम पे भी लोग व्यापारी हुआ करते थे, तो जो मर्चेंट्स थे वो अपनी शिप के साथ ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारा वैल्यूएबल गुड्स होता था, जिसको वो लेके एक जगह से लेके दूसरी जगह वो अपना ट्रेडिंग करने या फिर अपना बिजनेस करने जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। और कुछ धार्मिक गुरु भी हुआ करते थे जो गांव से गांव, शहर टू शहर ट्रैवल किया करते थे और अपना ज्ञान बांटा करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, वो केवल अपना एडवेंचर और कुछ कुछ नई चीज़ें और कुछ कुछ नए जगहों को खोजने के लिए निकला करते थे, ट्रैवल किया करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब देखिए, इतने लोग
इकट्ठा ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके बीच में एक आइडिया डेवलप होगा और उन आइडिया को आपस में क्या करेंगे, शेयर क्या करेंगे। हमने यहाँ पे बात की कि लोग एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में क्यों ट्रैवल करते हैं और कितने टाइप के लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। ठीक है, आजकल के लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। यहाँ पे लिखा गया है, लुक एट अ मैप वंस मोर। हम मैप 1 में जाएंगे दोबारा। ओके, हिल्स, माउंटेन्स एंड सी फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो लेट्स गो टू मैप नंबर 1 वेयर वी कैन सी हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म ऑफ फ्रंट लाइन। वॉरियर की तरह काम करते हैं, एक वॉरियर इन द सेंस बॉर्डर की तरह काम करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप ईस्ट साइड नेपाल के ऊपर देखें तो यहाँ पे पूरा हिमालयाज़ है। ठीक है, अगर उस पार से लोगों को आना है, ठीक है, तो आप हिमालय क्रॉस करके आओगे। अगर इस पार से लोगों को उस पार जाना है तो आप हिमालय क्रॉस करके जाओगे, और नीचे तो बाकी समुंदर ही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, इट एक्ट्स लाइक अ बॉर्डर फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, while it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas। बशर्ते ये काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्रॉस भी किया जो कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने पानी समुद्र को भी क्रॉस किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो कम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड देयर। पीपल उस पार से भी आए, पूरे फ्रंटियर को क्रॉस करके इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पे सेटल हो गए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशंस। जो ये मूवमेंट हुआ पीपल का फ्रॉम वन सब कॉन्टिनेंट टू अदर सब कॉन्टिनेंट, इसकी वजह से जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन था वो काफ़ी इनरिच्ड हुआ, काफ़ी वैरायटी ऑफ ट्रेडिशन देखने को मिला हमको। ठीक है, हर लोगों का एक अपना कल्चर था, जो जिसकी वजह से एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमको। ठीक है, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of year। कुछ सालों का अंतराल, कुछ सालों में पीपल, यहाँ के जो लोग थे, वो अपने आइडिया को शेयर करते थे। ठीक है, अगर हम आइडिया की बात करते हैं तो कैसे खाना बनाया जाता है, उसके ऊपर भी लोग बात करते थे। किस टाइप की म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं, कार्विंग स्टोन का मतलब पत्थरों को कैसे तराश सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सालों के अंदर लोगों ने अपने आइडियाज को एक्सचेंज करी, इतनी बातें सीख ली, जिसकी वजह से उनका वहाँ पे जो एक कल्चर था उसको एक बूस्टअप मिला। ओके, अब देखिए नाम कैसे पड़ा, नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री। दो नेम हम लोग अक्सर अपनी कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, पहला इंडिया और दूसरा भारत। ठीक है, पहला इंडिया हो गया और दूसरा भारत हो गया। हम लोग अक्सर बात करते होंगे कि इंडिया मैच जीत गया और बोलते हैं भारत माता की जय। बिल्कुल बहुत सही बात है। इसका फैक्ट हम लोग यहीं से जानने को मिलेगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये फैक्ट बताया गया है कि हमारे कंट्री के दो नाम क्यों पड़े, एक इंडिया और दूसरा भारत। देखिए, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडस नदी थी ना, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हुई, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ से इंडिया कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है, जिसको हम लोग संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। अब बोला गया कि अपने नक्शे में ईरान और ग्रीस को फाइंड कर लीजिएगा आप लोग एटलस में। ठीक है, द ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे, वो लोग नॉर्थ वेस्ट में करीबन 2500 साल पहले ही आ गए थे और वो इंडस से फैमिलियर हो गए थे। वो लोग इंडस को जानते थे, इंडस को समझते थे। ठीक है, और उन्होंने कहा इस कॉल्ड इट्स द हिंदूज और द इंदूज। इसको उन्होंने कहा हिंदूज और द इंदूज। ठीक है, एंड द लैंड ऑफ टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब देखिए, उन्होंने इंडस को बोला हिंदूज और द इंदूज पहले, फिर वो इंडस हो गया। ओके, अब उन्होंने बोला कि जो भी जितने भी लैंड है इंडस के ईस्ट साइड में, जितनी भी लैंड आपको दिखेगी ना इंडस से इस वाले साइड में, उन्होंने उसको बोल दिया कि जितनी ज़मीन है वो भारत है, सॉरी वो इंडिया है। ठीक है, वो क्या है, इंडिया है। अब देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा कि
जो इंडिया नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, उन्होंने ईरान और ग्रीस के लोगों ने यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि इंडस नदी की जितनी भी ज़मीन है ईस्ट ऑफ इंडस वो इंडिया कहलाएगी। तो हम लोग समझेंगे कि जो भारत नाम कैसे पड़ा। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, भारत उन लोगों को कहा गया जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ठीक है, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे उनको भारत बोला जाता था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो भारत है इसका जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो। 3500 साल पहले ऋग्वेद में भारत का वर्णन किया गया है। ठीक है, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। बाद में भारत को एज अ शब्द का देश का नाम दिया गया। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। सो दोस्तों ये था पार्ट 1। ठीक है, हम इसको पार्ट वाइज लेके आएंगे। अगर इकट्ठा बनाएंगे तो कम से कम वीडियो 45 मिनट्स की होगी, लेकिन वो आप लोग के लिए बोरिंग हो जाएगी और हमारे लिए भी काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको पहला पार्ट अच्छा लग रहा तो अपना आप फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और हम लोग जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। क्लास 6 NCERT चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर 2 की ओर अग्रसर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए केम टॉक्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।